एक अंडरकवर एजेंट ने अपने नए माता पिता के घर का दरवाजा खटखटाया और उनसे कहा कि वो उनका नया 16 साल का बच्चा है। ये सुनते ही उस घर की महिला जोर से हंसी और बोली, एक और मुंह जिसे हमें खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, लेकिन इसके नाम का सरकारी चेक हमें मिलता रहेगा। लेकिन वे लोग ये नहीं जानते थे कि वहाँ से 100 फीट की दूरी पर खड़ी एक वैन में बैठे लोग शर्ट के नीचे छिपे माइक के जरिए उनकी हर बात सुन रहे थे। वह कोई बेसहारा 16 साल का बच्चा नहीं बल्कि 20 साल का एक अंडरकवर सीपीएस चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस एजेंट था। एजेंट ने अपना बैग नीचे रखा और रसोई में जाकर बोला, मुझे भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। जैसे ही उसने फ्रिज की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके पिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, इस घर में खाना खाने के लिए इजाजत मांगनी पड़ती है और यह नियम सबके लिए है। दूसरी तरफ उनका अपना सगा बेटा आराम से बैठकर अपना चौथा सैंडविच खा रहा था। वे एजेंट को बेसमेंट में बने उसके नए कमरे में ले गए जहाँ चारों तरफ चूहे घूम रहे थे। उन्होंने कोने में पड़े गीले पेपर टॉवल के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तुम्हारा गद्दा है। उनके दरवाजा बंद करते ही एजेंट ने तुरंत चूहों की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। साथ ही ऊपर के मुख्य बेडरूम में गेम खेल रहे उनके सगे बेटे की आवाज भी रिकॉर्ड हो रही थी। शाम को भूख के मारे एजेंट के पेट में दर्द होने लगा तो उसने पूछा, रात के खाने में क्या है। उस महिला ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम तो खाना खा चुके हो। एजेंट ने मना करते हुए सिर हिलाया, लेकिन महिला ने उसके चेहरे के पास आकर चिल्लाया, मेरा घर मेरा नियम, तुम खाना खा चुके हो। वो नहीं जानती थी कि उसका यह झूठ सीधे रिकॉर्डर में दर्ज हो रहा था। रात को बेसमेंट की तरफ जाते हुए एजेंट ने पहली बार वहां रह रही एक और दूसरी लड़की को देखा। उसकी कलाई पेंसिल से भी ज्यादा पतली थी और वो कोठरी में छिपा कर रखा हुआ बासी ब्रेड का टुकड़ा चबा रही थी। लड़की ने एजेंट से कहा, अगर इस ब्रेड को धीरे धीरे चूस कर खाओगे तो यह ज्यादा देर तक चलेगी। यह देखकर एजेंट का दिल टूट गया और उसने तुरंत एक्शन लेने का फैसला लिया। वो सीधे रसोई में गया और जोर से फ्रिज खोला। उसने उनके बेटे का बचा हुआ पिज्जा निकाला और खाने लगा। लड़के ने उसे देख लिया और चिल्लाया, मम्मी। महिला भागते हुए आई और पिज्जा छीनते हुए एजेंट के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी ये हिम्मत, हमने तुम्हें आसरा दिया, सोने की जगह दी और तुम हमें ये सिला दे रहे हो। मैं अभी तुम्हारी केस वर्कर को फोन करके तुम्हें यहाँ से कहीं और भिजवाती हूँ। लेकिन एजेंट बस मुस्कुराया और सीधा खड़ा हो गया। उसने कहा, फोन करने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, एक बटन दबाया और देखते ही देखते पुलिस की गाड़ियों के सायरन से पूरा घर गूंज उठा। पुलिस और वैन में बैठे अधिकारी उनके दरवाजे पर आ चुके थे। जैसे ही उस शख्स ने दरवाजा खोला, पुलिस को देखकर उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने मौके पर ही दोनों को हथकड़ी पहना दी। जब एजेंट ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बेसहारा लड़की आराम से उनके सगे बेटे का पिज्जा खा रही थी। वो लड़का बेबस होकर सिर्फ देख रहा था, जबकि उसके जाली माता पिता को पुलिस घसीटते हुए बाहर ले जा रही थी।